बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो है तर्जुमतुल कुरान मजीद फुरकान हमीद ग्रेड 8 यानी 8वीं क्लास का ये पेपर सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट टर्म का ये पेपर है आप लोगों का। बच्चों ये जो पेपर है 5 नंबर के आप लोगों को MCQs दिए जाएंगे और 20 नंबर के आप लोगों के सवालन जवाबन होंगे। इस तरह जो है टोटल आप लोगों के पास 25 नंबर का ये पेपर होगा और आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा वो 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों ने ये पेपर हल करना होगा। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की तमाम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, सूरतुल ज़ुख़रुफ़ के मुताबिक लोगों के साथ मामलात में हमें तरजीह देनी चाहिए। ऑप्शन ए आप लोगों के पास है इज़्ज़त व शोहरत, नंबर 2 ईमान व तक़वा को, नंबर 3 माल व दौलत को, नंबर 4 जो है इल्म व हिकमत को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है ईमान व तक़वा को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेक आमाल के साथ साथ जन्नत के हसूल के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन ए है हमारे पास फरिश्तों की ताईद, ऑप्शन बी अल्लाह ताला का फ़ज़ल, ऑप्शन सी मालो दौलत, ऑप्शन डी है आला हस्ब व नसब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, सूरतुल काफ का मरकज़ी मौजू है। ऑप्शन ए सखावत, ऑप्शन बी क़यामत, ऑप्शन सी सदाकत, ऑप्शन डी तबलीग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है क़यामत है। सवाल नंबर 4 है, मुलाकात का एक अदब ये है कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। ऑप्शन ए सलाम से, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह से, ऑप्शन सी अल्हम्दुलिल्लाह से, ऑप्शन डी हेलो से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है सलाम से। मुलाकात का एक अदब ये है कि गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो हमेशा सलाम से किया जाए। सवाल नंबर 5 है, वो पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई वो कौन सी सूरत है। ऑप्शन ए सूरतुल ज़ुख़रुफ़, ऑप्शन बी सूरतुल दुखान, ऑप्शन सी सूरतुल नज्म, ऑप्शन डी सूरतुल कमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है सूरतुल नज्म। ऑब्जेक्टिव 2 का पेपर है आप लोगों के पास। सवाल नंबर 1 है, वो सूरत जिसको सुनकर मुसलमानों के साथ मुशरिकीन ने भी सजदा किया। ऑप्शन ए सूरतुल कमर, ऑप्शन बी सूरतुल नज्म, ऑप्शन सी सूरतुल कमर, ऑप्शन डी सूरतुल वाक़ियात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है सूरतुल नज्म। सवाल नंबर 2 है, जिन्नात और इंसान की पैदाइश का मकसद। ऑप्शन ए इबादत, ऑप्शन बी आजमाइश, ऑप्शन सी ऐश व इशरत, ऑप्शन डी ज़ेब व ज़ीनत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसान को जो पैदा फरमाया वो इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। सवाल नंबर 3 है, सूरह काफ का मरकज़ी मौजू क्या है। ऑप्शन ए सखावत, ऑप्शन बी क़यामत, ऑप्शन सी सदाकत, ऑप्शन डी तबलीग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है क़यामत। सवाल नंबर 4 है, मुरसलात का मानी है तेज़ हवाएँ, भेजी हुई हवाएँ, ठंडी हवाएँ, गर्म हवाएँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है भेजी हुई हवाएँ। सवाल नंबर 5 है, सूरतुल ज़ुख़रुफ़ के मुताबिक लोगों के साथ मामलात में हमें तरजीह देनी चाहिए। इज़्ज़त व शोहरत को, ईमान व तक़वा को, माल व दौलत को, इल्म व हिकमत को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है ईमान व तक़वा को। पेपर नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से है, वो सूरत जिसको सुनकर मुसलमानों के साथ मुशरिकीन ने भी सजदा किया। सूरतुल कमर, सूरतुल नज्म, सूरतुल रहमान, सूरतुल वाक़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है सूरतुल नज्म। सवाल नंबर 2 है, मुलाकात का एक अदब ये है कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। ऑप्शन ए सलाम से, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह से, ऑप्शन सी अल्हम्दुलिल्लाह से, ऑप्शन डी हेलो से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है सलाम से। सवाल नंबर 3 है, सूरह काफ में नाफरमान कौमों का जिक्र किया गया निजात के लिए, नाकामी के लिए, इबरत के लिए, हुक्मरानी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है इबरत के लिए। सवाल नंबर 4 है, सूरतुल दुखान के मुताला से कुफार मक्का की बुराई मालूम होती है। हक तलफ़ी, वादा खिलाफ़ी, जुल्म ज़्यादती, नाप तोल में कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है वादा खिलाफ़ी। सवाल नंबर 5 है, सूरतुल ज़ुख़रुफ़ के मुताबिक हमें शैतान के मुसल्लत होने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ऑप्शन बी अल्लाह का ज़िक्र, ऑप्शन सी अफ़ू दरगुज़र, ऑप्शन डी सिला रहमी का मुज़ाहरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र।
नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव का एक और सेट है, जिसमें आप लोगों के पास पहला सवाल होगा, सूरतुल कमर में नाफरमान कौमों का जिक्र किया गया, शुजात के लिए, आजमाइश के लिए, इबरत के लिए, हसरत के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इबरत के लिए। सवाल नंबर 2 है, मुशरिकीन के एतराज़ात के जवाबात दिए गए सूरतुल काफ में, सूरतुल ज़ारियात में, सूरह तूर में, सूरह कमर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सूरह तूर में, ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त आंसर है। सवाल नंबर 3 है, कायनात में मौजूद अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर करना चाहिए तबसरा, तजर्बा, गौर, तज़किरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर जो है गौर करना चाहिए। सवाल नंबर 4 है, सूरतुल दुखान के मुताला से कुफ़ार मक्का की बुराई मालूम होती है, हक़ तलफ़ी, वादा खिलाफ़ी, जुल्म ज़्यादती, नाप तोल में कमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वादा खिलाफ़ी। सवाल नंबर 5 है, सूरतुल ज़ुख़रुफ़ की रोशनी में बेटियों को नहीं समझना चाहिए मनहूस, महबूब, मज़लूम, मजबूर। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है मनहूस, यानी बेटियों को मनहूस नहीं समझना चाहिए। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा 2 में आ जाता है इंशाइया सवालात। तो आप लोगों के पास जो है सवाल नंबर 6 है, जिसमें दर्जल आयात का बामुहावरा तर्जमा लिखना होगा। आप लोगों को जो है 2 आयात दी जाएंगी, हर आयत का तर्जमा लिखने के लिए जो है आप लोगों को 5 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह इस सवाल के आप लोगों के पास 10 नंबर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहली आयत जो है यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द, यहाँ से शुरू हो रही है, कज़ालिका तुख़रजून, यहाँ पे जो है वाइंड अप हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आयत ली गई है ये सूरतुल ज़ुख़रुफ़ में से ली गई है। यहाँ पे आप लोगों को आयत नंबर 10 और 11 नज़र आ रही है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द महदन व जअल लकुम फ़ीहा सुबुलन लअल्लकुम तहतदून वल्लज़ी नज़्ज़ल मिनस समाई माअन बिक़द्र फ़ंशरना बिही बलदतन मय्यता कज़ालिका तुख़रजून। सूरतुल ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 10 और आयत नंबर 11 ली गई है। यहाँ पे आप लोग इसका तर्जुमा पढ़ सकते हैं, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पा सको, और जिसने एक मुकर्रर अंदाज़ा के साथ आसमान से पानी नाजिल फरमाया, फिर हमने इससे मुर्दा शहर को ज़िंदा किया, इसी तरह तुम कब्रों से निकाले जाओगे। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका जो है बाब मुहावरा तर्जमा है। जुज़ नंबर 2 है हमारे पास, फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, यहाँ से शुरू हो रहा है, और युअद्दून, यहाँ पे जो है ये आयत ख़त्म हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आयत ली गई है ये सूरतुल ज़ारियात में से ली गई है। बुक का पेज नंबर 42 है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा आयत मुबारक, और इसका नीचे जो है तर्जमा आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। और ये जो आयत है आयत नंबर 59 और 60 ली गई है। तो तर्जमा है इसका, तो बेशक जिन्होंने जुल्म किया उनके लिए अज़ाब का वैसा ही हिस्सा है जैसा कि उनके पिछले साथियों का हिस्सा था, तो वो मुझसे अज़ाब की जल्दी ना करें, तो हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, उनके उस दिन के अज़ाब से जिसका उनसे वादा किया जाता है। इसके बाद जो है सवाल नंबर 7 है हमारे पास, दर्ज झैल 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। सूरतुल दुखान के नज़ूल की अहम वजह क्या थी? तो डियर स्टूडेंट, ये जो सवाल है सूरत दुखान में से उठाया गया है। बुक का सफ़ा नंबर आप लोगों के पास 19 है। सूरत दुखान मक्का मुकरमा में उस वक्त नाजिल हुई थी जब अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुकरमा के काफिरों को मुतनब्बे करने के लिए एक शदीद कहत में मुब्तला फरमाया। इस मौका पर लोग चमड़ा खाने तक मजबूर हो गए, और अबू सुफियान के ज़रिए से काफिरों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि कहत दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं। हम वादा करते हैं कि अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई और अल्लाह ताला ने कहत से निजात अता फरमा दी। लेकिन जब कहत दूर हो गया तो ये काफिर लोग अपने वादे से फिर गए और ईमान नहीं लाए। सवाल नंबर 2 है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का मफ़हूम बयान कर। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आयत ली गई है ये सूरतुल ज़ारियात में से ली गई है। बुक का पेज नंबर 42 है, और ये सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 56 है। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी,
اور اس کا ترجمہ جو ہے یہاں پہ آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 3 ہے، سورہ طور کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو سوال ہے سورہ طور میں سے لیا گیا ہے، بک کا پیج نمبر 46 ہے، یہاں پہ آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں۔ سورہ طور کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ یہ آیت سورۃ الزخرف میں سے لی گئی ہے، بک کا پیج نمبر 9 ہے، یہاں لاسٹ میں آپ لوگ ریڈ کر سکتے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لمنقلبون پلٹ کر جانے والے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ کیا بن گیا؟ اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 5، سورۃ الزخرف میں زمانہ جاہلیت کی کس وحشیانہ رسم کی مذمت بیان کی گئی ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کویسچن جو ہے سورۃ الزخرف میں سے اٹھایا گیا ہے، بک کا صفحہ نمبر 8 ہے، جس کا جواب آپ لوگ یہاں پہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ سورۃ الزخرف میں اس برے عمل کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آپ لوگوں کا پیپر جو الحمدللہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔